सज्जन सिंह अपने पिता से इस बात से नाराज हो गया कि उसने अपने पिता से कहा, सिर्फ एक युद्ध हार गया तो आपने मुझे सामंत पद से हटा दिया। अगर मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। मैं अपनी ताकत से अपना राज खड़ा करूंगा। ये शब्द गुस्से से भरे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा भरे थे स्वाभिमान से। और ये कहकर वो घर छोड़कर सीधा दक्षिण की ओर चला आया, उस धरती की ओर जिसे आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। समय कभी ठहरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, अपने साथ कहानियां और वंश लेकर। पीढ़ियां बदलीं और उसी वंश की कई पीढ़ियों बाद जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीतीं, इतिहास की धारा मोड़ दी। छत्रपति शिवाजी महाराज। कहा जाता है शिवाजी अपने मूल को मेवाड़ से जुड़ा मानते थे। वे स्वयं को सिसोदिया वंश का बताते थे, क्योंकि उनके पूर्वज राजस्थान के सिसोदा गांव से आए थे। इसी गर्व की गूंज उनके शब्दों में सुनाई देती थी, हम प्रताप के कुल से हैं, हम सिसोदिया हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये था वीरता की विरासत का ऐलान। इसी भावना की झलक आज भी नारों में सुनाई देती है। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। ये सिर्फ दो नाम नहीं, ये एक परंपरा है, एक वीरता है, एक स्वाभिमान की बहती हुई धारा है, जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में गूंजती है। समय आगे बढ़ा। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी ने राज संभाला और उनके बाद शाहू महाराज गद्दी पर बैठे। लेकिन जब उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा तो एक बार फिर मूल और वंश की ओर नजरें गईं। मेवाड़ से संबंध जोड़ने की बात सामने आई। सिसोदा गांव से निकला वंश सिसोदिया कहलाया। चाहे वो मेवाड़ के हम्मीर हों या बाद के शासक, सभी ने अपनी पहचान उसी वंश परंपरा से जोड़ी, क्योंकि इतिहास में वंश सिर्फ नाम नहीं होता, वो गौरव की जड़ होता है। इन कहानियों में सिर्फ अतीत नहीं बसता, इनमें सुनाई देती है पहचान की गूंज, अपने मूल से जुड़े रहने की ताकत। यही वो भावना है जिसने अलग अलग क्षेत्रों को एक अदृश्य सांस्कृतिक धागे में हमेशा से पिरोए रखा। और शायद इतिहास हमें यही सिखाता है, जिसे अपनी जड़ों पर गर्व होता है वही सच में इतिहास रचता है।